हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीएनएस डे नाइट स्टडी चैनल में। दोस्तों आज आप सबके लिए 2 से 3 महत्वपूर्ण अपडेट्स है। अगर आप बीएचयू यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अगर आप छात्र हैं तो आज का ये वीडियो आप सबको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अपडेट्स के अलावा भी हम आपको आज की इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि बीएचयू की जो सेमेस्टर परीक्षाएं हैं, यानी कि जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका परीक्षा कब हो सकता है और आप बीएचयू के फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी प्रकार की यानी कि बीएचयू से संबंधित हर एक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले वो टाइम पे मिल सके। दोस्तों पहली अपडेट है, ये बीएचयू की एक नई पहल है, इसके बारे में हम आपको पूरा जो है कि डिटेल में बताने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको देखिए एक चीज़ तो आप सबको समझना चाहिए कि अगर आप किसी भी संस्था से जुड़ते हैं, मान लीजिए कि अगर आप बीएचयू के छात्र हो गए हैं, यानी कि अगर आप बीएचयू में पढ़ रहे हैं या फिर आप बीएचयू में पढ़ने वाले हैं, तो आप सबको कहीं ना कहीं जानना चाहिए कि हमारी संस्था में प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, जो है पास्ट टाइम में क्या चला था और फ्यूचर में क्या हो सकता है। हालांकि दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी संस्था से जुड़ते हैं तो उसमें क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ हो चुका है, क्या उसकी हिस्ट्री है और नई नई कौन सी पहल शुरू हो रही है, आप सबको ज़रूर जानना चाहिए। इन सब बातों से आपको अवेयर भी रहना चाहिए। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम आज की अपडेट को पढ़ते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि बीएचयू की ये नई पहल क्या है और इसका किसको फ़ायदा मिल सकता है। दोस्तों यहाँ लिखा है कि कोविड में अभिभावकों को खो चुके छात्रों को मिलेगा 12,000 रुपये। आइए हम पूरी अपडेट को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि कोविड-19 महामारी में अभिभावक माता पिता को खो चुके छात्रों की शिक्षा में व्यवधान दूर करने की काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने पहल की है। ऐसे छात्रों को विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण केंद्र माध्यम से प्रतिवर्ष 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। छात्रवृत्ति योजना का यह लाभ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार से आने वाले छात्रों को भी दिया जाएगा। इस आशय का निर्णय केंद्रीय कार्यालय के समिति कक्ष में हुई विश्वविद्यालय की उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। छात्र अधिष्ठाता प्रोफेसर के सिंह ने बताया कि बैठक में कुलपति के इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार तय किया गया कि इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 1,000 नए छात्रों का चयन किया जाएगा। इस मंद में धन की व्यवस्था विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र कल्याण केंद्र के माध्यम से करेगा। इसके लिए केंद्र वर्तमान वित्तीय सत्र में 1.20 करोड़ रुपए की व्यवस्था करेगा। अध्ययन के लिए गरीबों को मिलेगा ऋण। यानी कि दोस्तों ये बहुत बड़ी अपडेट है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ तक की बातों को आपको बता दें, उसके बाद हम यहाँ से बताएंगे। यहाँ से दोस्तों यहाँ तक की बातों को पढ़ने से ये स्पष्ट निकला है कि 1,000 बच्चों को जो है कि चुना जाएगा, और जो गरीबी रेखा से नीचे हैं या फिर जिनके अभिभावक के माता पिता कोरोना में गुजर गए, यानी कि वो उनका डेथ हो गया था, तो उनको क्या करेगा बीएचयू की 12,000 रुपये उनको सालाना पढ़ने लिखने के लिए या फिर जो है आर्थिक सहायता करेगा। आइए आगे ये भी लिखा हुआ है कि अध्ययन के लिए गरीबी छात्रों को मिलेगा ऋण, यानी कि गरीब छात्रों को अध्ययन में कोई बाधा न आए, इसके लिए भी बीएचयू प्रशासन ने उनकी सुधि ली है। विश्वविद्यालय प्रशासन ऐसे छात्रों के आवेदन पर विचार कर उन्हें 12,000 रुपये वार्षिक ऋण भी उपलब्ध कराएगा। शिक्षा पूरी करने के बाद छात्र को आसान किस्तों में इस ऋण को विश्वविद्यालय को वापस करना होगा। छात्रवृत्ति या ऋण अनुमोदन पर विचार के लिए छात्रों के आवेदन पत्र पर संकाय के 2 शिक्षकों की अनुशंसा होनी आवश्यक है। अनुमोदन के लिए प्रस्ताव भेजा गया जिला प्रशासन के पास। आइए हम आगे के अपडेट को पढ़ते हैं। लिखा है कि छात्र कल्याण के ये दोनों प्रस्ताव चूँकि आचार संहिता लागू होने के बाद हुई बैठक में लिए गए हैं, इसलिए इन्हें लागू करने में अनुमोदन के लिए जिला प्रशासन के पास भेजा गया है। जिला प्रशासन से अनुमति मिलते ही इससे संबंधित आवेदन को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में रेक्टर प्रोफेसर वीके शुक्ला, छात्र अधिष्ठा प्रो यानी कि प्रोफेसर के सिंह, कुल सचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक व आईओ के समन्वयक आदि उपस्थित थे। यानी कि दोस्तों ये जो पहल बीएचयू ने शुरू की है, तो अभी जो है कि इसने अभी जिला प्रशासन को इसकी जो रिपोर्ट है वो सौंप दी है और जिला प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद ही इसको लागू किया जाएगा। यानी दोस्तों दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अगर आप मान लीजिए बीएचयू के छात्र
छात्र हैं, अगर आप गरीब छात्र हैं, ठीक है, तो आप चाहें तो BHU से 12,000 रुपये जो है कि लगभग आप क्या कर सकते हैं, लोन के तौर पे, यानी कि पढ़ाई के लिए लोन के तौर पे ऋण आप ले सकते हैं और उसको आप आसानी किस्तों में उसको भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थी पहली अपडेट। उसके बाद आइए हम 1 से 2 अपडेट्स को और पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि BHU की फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं कब होंगी और आपको उन परीक्षाओं की तैयारी कैसे करनी है। दोस्तों, जो दूसरी अपडेट है, इसको देखने के बाद आप सभी के अंदर एक उत्साह आ जाना चाहिए, क्योंकि देखिए, अगर आप BHU के छात्र हैं तो कहीं ना कहीं से ये आपके लिए गर्व का क्षण है कि अगर आप BHU के छात्र हैं तो BHU देखिए अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे जो है कि स्टूडेंट निकलते हैं जो पूरे देश से लेकर के विदेश में जो है कि BHU का नाम रोशन करते हैं। आइए हम पहले इस अपडेट को पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो इसका कंक्लूजन निकल के आएगा हम आपको बताएंगे। यहाँ लिखा है कि BHU की छात्रा रेबी पाल ने महिला एथलेटिक्स में जीता रजत। ठीक है, यहाँ लिखा है कि BHU की छात्रा रेबी पाल ने इटस भुवनेश्वर में आयोजित ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वुमेन एथलेटिक्स चैंपियन के 3000 मीटर स्पेशल चेज इवेंट में रजत पदक जीता है। इन्हें यह उपलब्धि सोमवार को हुई प्रतियोगिता में मिली। कला संकाय में BA द्वितीय वर्ष की छात्रा रेबी अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक है। वह एथलेटिक्स ग्राउंड पर सहायक निदेशक डॉक्टर खुर्शीद अहमद और साई कोच संजय श्रीवास्तव की देखरेख में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। उनकी उपलब्धियों पे यूनिवर्सिटी स्पोर्ट बोर्ड के उपाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र राय, महासचिव प्रो अभिमन्यु सिंह और अन्य अधिकारियों ने बधाई दी। अब दोस्तों, जो इस लड़की का जो पूरा एक कह ले तो उपलब्धियां हैं, अब तक हासिल कर चुकी हैं, ये उपलब्धियां यहाँ पे लिखी गई हैं, तो आप इसको तो चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। देखिए, ये आपके लिए गर्व की बात है। अगर आप किसी संस्था से जुड़ते हैं तो उस संस्था का अगर कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट अगर अच्छा काम करता है तो कहीं ना कहीं आप भी मोटिवेट होते हैं और अच्छा काम करने का आप भी प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, दूसरी अपडेट ये थी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कि आपके संस्था में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो चुका है, ये सब आपको जानना चाहिए, इससे आपको अपडेट रहना चाहिए। तो दोस्तों, दूसरी अपडेट ये थी। आइए अब हम देख लेते हैं कि और भी क्या अपडेट्स हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि सेमेस्टर परीक्षाएं और सेमेस्टर परीक्षाओं की तैयारी आपको कैसे करनी है। अब दोस्तों, जो तीसरी अपडेट है कि जो BHU के छात्र वो चाहते हैं कि हाइब्रिड मूड में सारी क्लासेस शुरू कर दी जाए, यानी कि उसके लिए धरना प्रदर्शन भी लगातार चल रहा है वहाँ पे। हालांकि दोस्तों, इस अपडेट का केवल यही मतलब है कि हाइब्रिड मूड में छात्र चाहते हैं कि क्लासेस शुरू हो जाएं। हालांकि दोस्तों, इस पर हमारी पूरी तरह से नज़र है, जैसे ही इस पर कोई कंफर्म अपडेट आ जाएगी तो हम आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर देंगे। फिलहाल अपडेट्स तो केवल यही थी। अब हम ये बात कर लेते हैं कि आपके सेमेस्टर एग्जाम्स कब होंगे और उनकी तैयारी आप कैसे करनी है। देखिए दोस्तों, जहाँ तक बात आती है BHU के सेमेस्टर परीक्षाएं की, तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, एक नियम होता है, जैसे BHU का हर जगह का नियम होता है कि 90 दिन जब क्लास चल जाता है तभी जाकर के आपकी सेमेस्टर परीक्षाएं होती हैं। यानी कि मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम फरवरी में, मान लीजिए कि आपकी जो क्लासेस है वो फरवरी में शुरू हो गई, ठीक है, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो आप मान के चलिए कि यार में या फिर मई में आपकी सेमेस्टर परीक्षाएं होंगी। यानी कि देखिए दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, सेमेस्टर परीक्षाओं को कराने का एक नियम होता है। नियम ये होता है कि जब 90 दिन आपकी प्रॉपर क्लास चल जाती है, यानी कि 19 डेज़, यानी कि 3 मंथ्स जब आपकी क्लासेस चल जाएंगी, तभी जाकर के आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है। और देखिए, 90 दिन जब क्लास चलता है तभी जाकर के ही आपका कोर्स भी, यानी कि सिलेबस भी कंप्लीट होता है। तो अगर आप BHU के UG के छात्र हैं, PG के छात्र हैं, अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर है तो आपकी परीक्षाएँ मान के चलिए कि अप्रैल के आखिर में या फिर मई में आपकी परीक्षाएँ कराई जाएंगी। हालांकि दोस्तों, आपको उसकी तैयारी कैसे करनी है, इसके लिए दोस्तों 2 से 3 सिंपल स्टेप्स हैं। जैसे पहली चीज़ तो ये है कि BHU में क्या है कि BHU में जितना पढ़ाया जाता है केवल आपको उतना ही पढ़ना है, आपको जो है बाहरी चीज़ों को नहीं पढ़ना है। और हाँ, इसके लिए एक चीज़ और है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को लाइब्रेरी से ले लें, और वहाँ लाइब्रेरी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल होते हैं। 5 से 7 सालों के या फिर 10 सालों के पेपर्स को देखें और उसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी करें, अपने नोट्स बनाएं और लगातार उसका रिवीजन करें। तो फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कोई भी अपडेट BHU से आएगी तो DNS आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करेगा।